तहत मैं लेसन 25 ले रही हूँ, आत्मनिर्भरता रोजगार के अवसर। पराधीनता अभिशाप है जो आत्मनिर्भरता वरदान होता है। आत्मनिर्भरता बनने के लिए प्रभावी निर्देशन की आवश्यकता होती है, जिससे रोजगार के अवसरों की जानकारी आदि मिल सके। आज के युग में स्वावलंबन की ओर अग्रसर होना की बहुत ज़रूरत होती है। पराधीन सपने हो सुख नाही। पराधीन व्यक्ति के सपने को सुख नहीं मिल सकता है, अर्थात जो आत्मनिर्भर नहीं है उसके जीवन में परेशानियों को झेलना ही पड़ता है। ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो स्वयं मदद करता है। परोक्ष रूप से कहा जा सकता है कि अपनी सफलता और असफलता के हम स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं। आत्मनिर्भर हुए बिना हम अपना जीवन सुखी व अर्थपूर्ण नहीं बना सकते। परतंत्रता हमारी सृजनता के विकास को रोक लेती है, जिससे कि असंतोषी प्राप्त होता है। आत्मनिर्भरता का आशय की बात करेंगे। आत्मनिर्भर होने का अर्थ है कि अपनी क्षमताओं को जानकर अपने भविष्य को निर्धारित करना। अपने अंदर कुछ ऐसी विशेषता होनी चाहिए जिससे कि हम जिम्मेदारी से निर्णय ले सकें, लोग स्वयं अपने इससे प्रभावित हो सकें। जीवन के विभिन्न कौशल जैसे कि स्वजागरूकता, समस्या हल करना, लक्ष्य निर्धारण करना, निर्णय लेना, सकारात्मक संबंध बनाना, अच्छा संप्रेषण, परस्पर समझौता करना, आक्रामक व निष्क्रिय न करने के लिए बात सीखना, कुशलता, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना। सम्मानपूर्ण विद्यार्थी जीवन के लिए आत्मनिर्भर होना अति आवश्यक है। आत्मानुशासन के द्वारा अपने जीवन के लिए बनाई गई योजनाओं के लक्ष्य की ओर विकसित किया जा सकता है। आत्मनिर्भर की ओर बढ़ने के लिए सबसे पहला चरण है कि अपनी क्षमताओं और संसाधनों को आकलन कर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। अपने अनुभव के आधार पर कमियां, कमजोरियों को पहचानें, उन्हें दूर करने का प्रयास करें और निरंतर आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ें। क्या मैं आत्मनिर्भर हूँ? स्वयं से प्रश्न किया जाता है। आत्मनिर्भरता विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जैसे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक। आलस्य के कारण जाने अनजाने में किशोर अपने परिजनों पर निर्भर रहते हैं। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के तात्पर्य केवल व्यवसाय के लिए नहीं है, बल्कि वो प्रतिदिन होने वाली छोटी छोटी बातों के लिए भी आत्मनिर्भर होना है। अपने जीवन के विभिन्न चरणों में कई निर्णय लेने पड़ते हैं, जिसके लिए हमें अपने परिजनों अथवा उसके हम उम्र से बड़े व्यक्ति के पास जाते हैं और अपने जिसके अनुभव से हम सीखते हैं। कुछ बिंदु पर परामर्श विमर्श निर्भरता नहीं है, परंतु असफलता के डर से हम स्वयं निर्णय नहीं लेते। मानसिक निर्बलता के छोटे छोटे उदाहरण हैं। इसी प्रकार हम आर्थिक रूप से, पारिवारिक व सामाजिक रूप से निर्भर रहते हैं। इसी निर्भरता के आत्मनिर्भरता की ओर हमें चलना होता है। स्वयं मस्तिष्क, स्वयं चेतना, आत्मशक्ति आत्मनिर्भरता की आवश्यक बिंदु होते हैं। स्वावलंबन होना आत्मनिर्भरता के एक दूसरे से पर्याय है। आर्थिक रूप से सुदृढ़ व्यक्ति समाज की और अपनी पहचान में सक्षम होता है। यही पहचान उसकी सामाजिक पारिवारिक निर्भरता को कम करती है। स्वावलंबन होने के लिए यदि हमें अपने पारिवारिक व्यवसाय को चुने तो सोने में सुहागा वही कहावत चरितार्थ होगी। उस व्यवसाय को बढ़ाने में हमारी शिक्षा हमें बहुत ही मदद कर सकती है। जैसे कृषि कार्य में, व्यवसाय में कृषि विज्ञान से संबंधित ज्ञान प्रयुक्त रहेगा, इससे हमारी आय भी बढ़ सकेगी। और हमें ध्यान भी रखना चाहिए कि कोई सी व्यवसाय छोटा बड़ा नहीं होता है, हमारी सोच छोटी बड़ी हो सकती है। बढ़ईगिरी, नाईगिरी व्यवसाय के लिए हमें अपनी शिक्षा के द्वारा आधुनिक बनाकर उन्हें पूर्णतः आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकते हैं। मैं आत्मनिर्भर कैसे बनूं? आत्मनिर्भर होने के लिए हमें स्वयं के में जीवन कुशलताओं को बढ़ाना होगा। स्वजागरूकता को, स्वयं और कमजोरियों की शक्तियों को समझें। समस्या को हल ढूंढने के लिए उपलब्ध विकल्पों का पता लगाना, फैला करें। अल्पकालीन व दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण करें। सोच समझ कर निर्णय लें। जिम्मेदारी स्वीकार करें। दूसरे के से सकारात्मक संबंध बनाने की कोशिश करें। प्रभावशाली संप्रेषण करें। अन्य लोगों के साथ समायोजन करें। परस्पर समझौता करना सीखें। उग्र व आक्रामक होने से बचें। दूसरे को अपनी दृष्टिकोणों और कार्य को बताएं। अपने महत्व को समझाएं। साथी के नकारात्मक दबाव में न आने की कोशिश करें, ना ही करने की कोशिश करें। कला सीखें। कहने की कला सीखें। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए समय प्रबंधन के साथ साथ तार्किक व सृजनात्मक ढंग से सोचने के सतत प्रयास करना। व्यवहारिक जीवन अच्छाई बुराइयों का सम्मिश्रण है। आत्मनिर्भरता के लिए एक सच्चाई को स्वीकार करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण। 3 शब्दों में आत्मनिर्भरता को परिभाषित किया जा सकता है, जिसे विद्यार्थी, संकल्प, चुनौती, निदान, आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। जीवन में आत्मनिर्भरता हमें एक सुखद अनुभूति देती है। यहाँ आत्मनिर्भरता होकर दृढ़तापूर्वक निर्णय लेने के बारे में है। अपनी सोच के अनुसार जीवन के उद्देश्य निर्धारित कर सकते हैं। आत्मनिर्भर व्यक्ति किसी भी प्रकार के दबाव में कार्य नहीं कर सकता है। आत्मनिर्भरता जीवन कौशल की सार्थकता बनाती है, जिससे हम जमाने को बदलने की क्षमता रखते हैं। स्वरोजगार संबंधी पाठ्यक्रम है। सिलाई, हैंड निटिंग, हाथ से बुनाई है, खिलौने बनाना है, ब्यूटी कल्चर है, ऑफिस मैनेजमेंट है, ब्लॉक प्रिंटिंग है, क्राफ्ट वर्क है,
हैंडवर्क, पैक पर मेकिंग है, संचार है, वीडियोग्राफी है, कंप्यूटर मोबाइल रिपेयरिंग है, फोटोग्राफी है, बागवानी है, मोटर मैकेनिक है, पारंपरिक व्यवसाय जैसे सुनार, लोहार, नाई, मोची इत्यादि कार्य है, ऑफिस मैनेजमेंट है, पॉट डेकोरेशन है, ब्लू प्लॉटरी है, ईडीपी है, इंटरप्रेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है। महत्व इन पाठ के आधार पर हम महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। आत्मनिर्भरता ही मनुष्य की उन्नति होती है। हमें आत्मनिर्भर होने के लिए जीवन कौशलताओं को बढ़ाना होगा, हमें स्वरोजगार को बढ़ाना होगा। आत्मनिर्भरता पारिवारिक व्यवसाय स्तर पर जरूरी होती है। जाने और समझें। मेरा एक मित्र 10वीं में पढ़ता है। वह बिना माँ के जगह नहीं उठता है। उसमें नाश्ता, दूध और टिफ़िन अपनी माँ चिंतित रहती है। वह किताबें कॉपियों को भी ठीक तरह से संभाल कर नहीं रखता है, जिसके कारण उसके स्कूल में डांट पड़ती है। वह अपने हर काम को माता पिता पे मदद लेता है। एक बार उसके माता पिता के कारण से शहर के बाहर गए। उसको अकेले रहना पड़े। परेशानी इसके कारण वह रात भूखा सोना पड़ा। मेरा मित्र दूसरा जल्दी उठ जाता है, उठकर अखबार पढ़ता है, सुबह की चाय बनाता है, माँ के साथ नाश्ता बनाने में मदद करता है। सुबह को स्कूल लौटने पर माँ के घर में कामों में सब्जी लेने में मदद करता है। एक बार उसकी माँ बाहर चले गए। पिता के साथ जाने पर खाना बनाया, घर संभालने में मदद की। एक दिन माता पिता कहीं बाहर चले गए। घर में छोटी बहन थी, चोट लग गई थी, उसे डॉक्टर के पास ले गए, मलहम पट्टी करवाई। आप मेरे कौन से मित्र को जैसा बनना चाहेंगे? स्वयं सोचें। इस पाठ में कई स्वरोजगार की सूचियाँ दी गई है। आप अपने को लगता है कि रोजगार के अपनाना होगा। क्या कोई अन्य रोजगार है जिन्हें उक्त सूची में डाल सकते हैं? क्या आप अपनी किसी चुनौती को स्वीकार करके उसे इस रोजगार में चुनना चाहेंगे? क्या आप महसूस करेंगे कि आत्मनिर्भरता है? निर्भर है आप आत्मनिर्भर होना चाहेंगे? इन विभिन्न पाठों के माध्यम से जीवन कौशल बुक मुझे बहुत ही बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक पुस्तक है। वैसे अक्सर बच्चे बुक्स नहीं पढ़ते हैं और जो ऐसा लगता है कि हम पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य पुस्तकों को नहीं पढ़ें, अन्य विषयों को नहीं, लेकिन अन्य पुस्तक जो हमारे लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। जीवन कौशल के बारे में तो मैं आपके लिए यही कहना चाहूँगी। अब आप महसूस करते हैं कि आप आत्मनिर्भर हैं। आप आत्मनिर्भर होने के लिए विकल्प का मार्ग बनिए। सफ़र करते समय, बाहर के काम करते समय, घर के काम करते समय, पढ़ाई करते समय आत्मनिर्भरता क्यों ज़रूरी है? क्या आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहते हैं? क्या आप स्वयं निर्णय ले चाहते हैं, हाँ या नहीं? किन बातों पर है? आप किसी स्वरोजगार के लिए तैयार करना चाहेंगे? आपकी रुचि के अनुसार किसी रोजगार की जानकारियाँ प्राप्त करनी चाहिए। अपने अभिभावकों से पूछकर व्यवसाय का चयन करना चाहिए। किसी रोजगार संस्थान में संपर्क में रहना चाहिए जिन व्यवसाय के पैसा अच्छा नहीं चयन करना चाहिए। आत्मनिर्भरता क्या है? अपनी पढ़ाई के मामले में, अपने घर के बाहर कार्य में, रोजमर्रा के कार्यों में के लिए, किसी कार्य को, रेलगाड़ी, लंबी यात्रा के मामले में। अब आत्मनिर्भरता के बारे में विभिन्न थॉट हम बात कर लेते हैं। जो हाथों से काम करते हैं, मजदूर हो, हाथों से दिमाग से काम करें, कारीगर के हाथ, मस्तिष्क व दिल से काम करें, कहलाता है। शिक्षा सर्वतोमुखी हो, केवल बौद्धिक नहीं अपितु शारीरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक की ओर चरित्र का विकास करने वाले जीवन के प्रति निर्भीक व स्वावलंबन दृष्टिकोण बनाए हैं। स्वामी विवेकानंद। शिक्षा और अपने विचारों से रोजगार, आप हर चीज़ को सोचें, समझें और फिर उसको क्रियान्वित करें। ठीक है, आपका भविष्य मंगलमय हो, यही कामना के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ।